नमस्कार भाई दोस्तों। मेरे को लगता है नहीं कि हवन यज्ञ में ना कोई खराबी है भाई। उल्टा पड़ जाता है पूरा का पूरा असर इनका। और इतना उल्टा पड़ता है कि इनकी समझ में नहीं आता। पहले हवन यज्ञ किया डोनाल्ड साहब के लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, उसका असर उल्टा हो गया। उसके बाद चाइना के लिए करने लगे, उसका असर उल्टा हो गया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब कुछ तो पीछे लग गया, पीछे लग गया। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब पर ले लिया क्या कब्जा? कब्जा लेने गए थे ना गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के ऊपर, राजस्थान में। फिर मिल गया कब्जा। यहां पर भी सब कुछ उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया यहां पर भी। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब ने इतना प्रचार प्रसार किया, 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया, पता नहीं कौन कौन सी वो की, मतलब कि बड़ा कुछ दिखाया गया कि भाई ये है, फलान है, ढिमकान है, अपना आरएसएस के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये क्या, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पुलिस ने लगभग 40 आरएसएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा इस पुलिसियाई कार्रवाई को लेकर स्टालिन सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरएसएस कार्यकर्ताओं पर अय्यप्पन थंगल स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में जबरन घुसकर शाखा आयोजित करने का आरोप है। 40 को तो गलत मापया भाई, 40 को नहीं नापना चाहिए था, नापना था तो 60 को नापना था, 40 को गलत नापया। और सिक्का 100 रुपये का नहीं, 40 रुपये, 60 रुपये का जारी करना चाहिए था। पेंशन 60 रुपये मिलती थी अंग्रेजों से। और इसका नाम क्या था? तो चलो आप अब ये बताओ, इसका आरएसएस का नाम क्या था? है, ये बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। फिर वो रॉयल सीक्रेट सर्विस किसका नाम था? रॉयल सीक्रेट सर्विस किसका नाम था? सवाल है छोटा सा, ज्यादा वो मत करना। अभी तुम्हारे पीछे लग गए हैं यूरोप, पूरा यूरोप की कंट्रियां, ऑस्ट्रेलिया, वो चुनेंगी तुम्हारे को अच्छे तरीके से। कहीं रजिस्टर्ड है तुम्हारी शाखा? कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो? इंडिया में रजिस्टर्ड दिखा दो कि हाँ इंडिया में रजिस्टर्ड है। नहीं है, बैन लगा था पहले भी, लेकिन चल रहा है सब कुछ है, धूल में लट लगते हैं और चलते रहते हैं, यही सब तो चला हुआ है। हाँ जी, अमेरिका के बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया में भी कई देश हैं, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया पता होगा, यूरोप भी एक महाद्वीप है क्या? यूरोप में कई देश आते हैं, पता होगा इस चीज का? तो नहीं पता होगा। क्यों बढ़ रहा भारतीयों का विरोध यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में? एक एक बात को ध्यान से सुन लेना ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेटिक के प्रमुख ईडी डेवी ने कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं पर कड़ा प्रहार किया और उन्हें डार्क फोर्स बताया। डार्क फोर्स का मतलब तो समझते होगे ना। उनका इशारा निगेल फ्रांस, टॉमी रॉबिन्सन और अरबपति एलन मस्क की ओर था, जो प्रवासियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने विपरीत संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खुली सीमाओं ने यूरोप को संकट में डाल दिया और चेतावनी दी कि ये देश बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, अब जो चल रहा है, लंदन में 2 हफ्ते पहले प्रवासी विरोधी प्रदर्शन हुआ। प्रवासी कौन से? ये अपने वाले, जो ये नदियों में नारियल चुंदड़ी डालने वाले, इनका हो रहा था। इसमें एक महिला का वीडियो वायरल हुआ जो भीड़ से डरकर भाग रही थी। उसके पीछे लोग नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए नजर आई। यह वीडियो लाखों बार देखा गया। इसमें साफ किया कि सिर्फ हंगामा नहीं था, बल्कि प्रवासियों के लिए एक संदेश था, वे यहाँ कभी पूरी तरह अपने नहीं हो सकते। इस रैली में करीब 1.5 लाख लोग जुटे थे, जिसमें ब्रेग्जिट के बाद की सबसे बड़ी भीड़ माना जा रहा है। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। कुछ दिन बाद हैग में दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी जला दी। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यूरोप के कई देशों में सरकारें अब फिर से सीमा जांच लागू कर रही हैं और शरणार्थियों को लेकर कड़े कानून बना रही हैं। हालांकि 2015 के संकट के बाद से माइग्रेशन कम हुआ, लेकिन इसका असर आंकड़ों से ज्यादा डर में दिखाई दिया। दक्षिणपंथी राजनीति के लिए प्रवासी अब सबसे आसान निशाना बन गए हैं। भारतीय प्रवासी, जिनकी संख्या दुनिया में 3.2 करोड़ से अधिक है, इन घटनाओं से परेशान है। ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने नाराजगी जताई। नाराजगी और दिखा देते हैं भाई एक बार इनकी क्या है। ये कोई श्रीमोही चक्रवर्ती है भाई, लंदन में रहती है, फिल्म मेकर है, यही बता देते हैं। ये नस्ल भेदी लोगों के लिए मेरा संदेश है। मैं यहाँ एक प्रवासी हूँ, कड़ी मेहनत की है और ज्यादा टैक्स चुकाया है, लेकिन अब जो नफरत फैल रही है उसे देखकर दिल टूट गया है और मैं सदमे में हूं। इसका सदमे से बाहर निकालो है इसको, पंडितानी जी को, पंडिताइन है, सदमे से निकाल लो। भारतीय प्रवासी ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा
एनएचएस में डॉक्टर और नर्स के तौर पर काम करते हैं, जर्मनी में इंजीनियर हैं, एम मर्डर्म में रेस्तरां चलाते हैं और मिलान में दुकानें संभालते हैं। ये टैक्स भरते हैं, अपने परिवार पालते हैं और चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद उन्हें अक्सर यहां ताना सुनना पड़ता है, तुम हमारे नहीं हो। ये किसी के भी नहीं है, हमारे खुद के नहीं है, अपने देश में रह गए, अपने देश के नहीं है, इस बात का तो पता होगा। लंदन की 47 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक नोरा हचिसन पहले हेल्थ एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन अब अस्थायी और छोटे काम कर रही है। उन्हें भारत पसंद है, लेकिन ब्रिटेन में बढ़ती भारतीय आबादी पर ऐतराज है। नोरा का आरोप है कि कई कमजोर कौशल वाले भारतीय यूके में आ रहे हैं। कमजोर कौशल का मतलब नहीं समझे आप, फर्जी डिग्री वाले, फर्जी डिग्रियां लेके नकली डॉक्टर यहां तो भरे पड़े हैं। कोई कितने ले जाओ, यहां तो पुलिस स्टेशन नकली बन जाता है, कचहरियां नकली बन जाती हैं, टोल टैक्स नकली बन जाते हैं, भरमार है यहां नकलियों की। और तो छोड़िए, हम देश भी उसको सौंप देते हैं जिसके पास डिग्री ही नहीं है कोई असली। बताओ, यहां तो आदत हो चुकी है झूठ सुनने की, झूठ देखने की। अब की बार फलानी सरकार बोलो ना, एक बार बोलो। और हां, जो सबसे बड़ी बात है, नोरा चाहती है कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाए। उनका कहना है ब्रिटेन और अमेरिका में इनमें से कई भारतीय हैं, जबकि बड़ी संख्या लोग अन्य देशों से भी आते हैं। एक्सेस में तनाव सबसे अधिक नजर आता है। यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब इथोपिया शरणार्थी इडूस कैबाटो को ब्रिटेन आने के सिर्फ 8 दिन बाद 14 साल की लड़की से यौन हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने बाद में उन्हें 1 साल की सजा सुनाई, हालांकि उनका दावा कि वे निर्दोष है और अच्छे ईसाई हैं। नंबर पता है, गड़बड़ेशन एक आदमी करता है। आप किसी भी देश में जाओ, आपका परिवार वाले आपको जमीन बेच के या कर्जा उठा के विदेश में भेजते हैं, लेकिन आप वहां पर जाके क्या नेता बड़ी जल्दी बन जाते हो। आदत हो चुकी है ना, यहां से आदत पड़े हुए होते हैं ये लोग। यहां पर सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते रहते हैं, किसी पर भी गंदे गंदे कमेंट करना है। सिख दिखाई दे जाओ, इनको खालिस्तानी दिखाई दे जाते हैं। कोई मुस्लिम दिखाई दे जाओ तो आतंकवादी दिखाई देता है। होता है ये, दुनिया भर के भरे पड़े हैं ये। यही आदत इनकी वहां पे जाके रहती है। फिर ये आते हैं टारगेट के ऊपर। फाइव आइज ने ना पूरा वो जकड़ के रखा हुआ। तुम जो ये गलत कमेंट करते हो ना, तुम्हारा नंबर बड़ी जल्दी लगेगा, बड़ी जल्दी लगेगा। दोबारा फिर पूछ रहे हैं क्या आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन है? रजिस्टर्ड है तो उसके रजिस्टर्ड की संख्या नंबर बताया जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो उसके पास अरबों खरबों की दौलत कहां से आई? सोचने वाली बात है। अब ये सेट होंगे पंजाब के अंदर, गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर कब्जा करेंगे। देख लेना आप, कहीं आप सोच रहे नहीं होगा, करेंगे ये। गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब एक छोटी सी घटना मत मानना इस चीज को, आगे के लिए सचेत हो जाना। आगे के लिए अपनी बात हुई थी वहां पे, अभी चलो वहां पर इनका इलाज हो गया है, लेकिन स्थायी इलाज चाहिए इनका। अस्थायी इलाज से काम नहीं चलता। स्थायी इलाज क्या होता है? ये नजदीक भी ना आ सके, गुरु घर के नजदीक ना आ सके, ऐसा वो होता है स्थायी इलाज। इन्होंने जैसे मंदिरों पे कब्जा किया, फिर ये मस्जिदों पे कब्जा करने लगे, मस्जिदों तोड़ी थी इन्होंने। चलो, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन अब की बार गलत जगह पे माथा लगा रहे हो। गुरु घर से जिसने भी माथा लगाया है ना, सबको पता फिर उसका क्या होया। बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुम गोबर खाना छोड़ोगे तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ना, तुम कौन सी पावर से पंगा ले रहे हो। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब कुछ इनके साथ खड़ा है। तुम्हारे साथ कौन है? कोई एक नाम तो बता दो, मान जाएंगे। एक नाम बता दो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।